केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार और फेरबदल से पहले पीएम मोदी लगातार बड़े फैसले करते जा रहे हैं। कैबिनेट विस्तार से पहले राज्यपालों की नियुक्ति और तबादला करके तो पीएम ने एक धमाका किया ही। दूसरा मामला नए मंत्रालय के गठन की घोषणा है। पीएम मोदी ने सहकारिता मंत्रालय के गठन की घोषणा की है। इस मंत्रालय के गठन के बाद देश के कई राज्यों में काम कर रहे सहकारिता समूहों को तो मदद मिलेगी ही, साथ ही सहकार से समृद्धि के सपने को भी साकार किया जाएगा। हालांकि इस मंत्रालय के बजट की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट में पहले ही कर चुकी हैं। यह मंत्रालय एक तरह से पीएम मोदी का चुनावी वादा भी है, जिसे अब पूरा कर दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा मुहैया करवाएगा। यह सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचने में मदद करेगा। इसके जरिए कोऑपरेटिव्स यानी सहकारी समितियां लोगों से गहराई से जुड़ सकेंगी। देश में सहकारिता आधारित आर्थिक विकास का मॉडल बहुत प्रासंगिक है। इस मॉडल में प्रत्येक सदस्य जिम्मेदारी की भावना के साथ काम करता है। मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए व्यापार सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रक्रियाओं को आसान बनाएगा। साथ ही मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स यानी MSCS के विकास को सक्षम करने के लिए ये काम करेगा। ये सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचने वाले एक सच्चे जन आधारित आंदोलन के रूप में काम करने में मदद करेगा। हमारे देश में सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल बहुत प्रासंगिक है, जहां हर सदस्य जिम्मेदारी की भावना के साथ काम करता है। केंद्र सरकार के मुताबिक ये मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रोसेस को आसान बनाएगा और बहुराज्य सहकारी समितियों के विकास का काम करेगा। केंद्र सरकार ने समुदाय आधारित विकासात्मक भागीदारी के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता का संकेत दिया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन वित्त मंत्री के जरिए किए गए बजट ऐलान को पूरा करता है। अब तक खास तौर से महाराष्ट्र के सहकारी बैंक्स और सहकारी समूहों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिश की आलोचना ये कहकर की जाती रही है कि सरकार सहकारी आंदोलन को खत्म करना चाहती है। लेकिन अब इस मंत्रालय के गठन की घोषणा के बाद सरकार पर सहकारिता माफियाओं का ये आरोप काम नहीं करेगा और एक तरह से सहकारिता माफियाओं की गतिविधियों पर लगाम लगाई जाएगी। देश के कई बड़े नेता इसी सहकारिता आंदोलन की उपज हैं और सहकारी समितियों के दम पर अपनी सियासत कर रहे हैं। यहीं से भ्रष्टाचार का खेल भी खूब होता रहा है, खास तौर से महाराष्ट्र में, जहां एक राजनीतिक पार्टी सिर्फ इसी के दम पर फल फूल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।